प्रिय दर्शकों नमस्कार। हमारे चैनल धर्मार्थ कल्याण में आपका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रकृति ने मां बनने का सौभाग्य केवल स्त्रियों को प्रदान किया है, जिसके कारण वे हर महीने मासिक धर्म की पीड़ा से गुजरती हैं। इसके साथ ही मासिक धर्म के समय उन्हें कुछ कार्यों से वंचित भी रहना पड़ता है। तो प्रिय दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि किस श्राप के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म की पीड़ा सहन करनी पड़ती है? और एक रजस्वला स्त्री को मासिक धर्म के समय कौन से कार्य नहीं करना चाहिए, जिनके करने से उन्हें महापाप लगता है? इसके साथ ही ऐसा कौन सा कारण है कि यदि एक पुरुष मासिक धर्म के दौरान किसी स्त्री के साथ संभोग क्रिया करे तो उस पुरुष को ब्रह्मा हत्या का पाप लगता है? तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। प्राचीन समय में मध्य देश में एक अत्यंत सुंदर नगर था। उस नगर में देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। देव शर्मा परम बुद्धिमान, गुणवान तथा समस्त वेद और शास्त्रों का ज्ञाता था। वह अक्सर दान धर्म, यज्ञ, उपासना आदि कार्यों में लगा रहता था। वह नगर के सभी लोगों में आदरणीय और धन संपदा आदि से संपन्न था। देव शर्मा की पत्नी भी अत्यंत ही चरित्रवान, गुणवान और पतिव्रता स्त्री थी। उसका नाम भगना था। एक दिन देव शर्मा ने अपने घर पर सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी। उसने पूजा तथा भोजन और प्रसाद के लिए नगर के सभी लोगों को निमंत्रण देकर अपने घर बुलाया। पूजा के दिन सभी ब्राह्मण और नगरवासी देव शर्मा के घर पधारे। देव शर्मा ने सभी का आदर सत्कार किया और सुंदर आसन पर बिठाकर उन्हें भोजन कराया। भोजन कराने के बाद देव शर्मा ने समस्त ब्राह्मणों को वस्त्र और दान आदि देकर विदा किया। सभी ब्राह्मणों ने देव शर्मा को आशीर्वाद दिया और वहां से विदा लेकर चले गए। सभी के विदा होने के बाद जब वह अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था तो उसने देखा कि एक कुतिया और एक बैल आपस में बातें कर रहे थे। वह कुतिया बैल से कहने लगी कि हमारे पुत्र के घर में ब्राह्मणों के भोज के लिए एक बर्तन में जो दूध रखा था उसमें एक सांप ने अपना जहर उगल दिया था। यदि सभी लोग उस दूध को खा लेते तो सभी की मृत्यु निश्चित थी। इसलिए मैंने उस बर्तन का सारा दूध पी लिया। जब बहू ने मुझे दूध पीते देखा तो उसने मुझे खूब पीटा, जिसके कारण मेरा अंग भंग हो गया है। मुझसे यह पीड़ा बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। कुतिया की बात सुनकर बैल भी बोला कि देखो तो, पूर्व जन्म में मैं इस ब्राह्मण का पिता था। आज इसने सभी को भोजन कराया, परंतु मुझे इसने घास का एक तिनका भी नहीं डाला और ना ही मुझे जल पिलाया। इस कारण मैं भी बहुत दुख और पीड़ा में हूं। जब देव शर्मा ने कुतिया और बैल की बातें सुनी तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह मन ही मन में सोचने लगा कि यह दोनों मेरे माता और पिता ही हैं, परंतु ना जाने किस पाप के कारण इन दोनों को यह शरीर प्राप्त हुआ है। अब मैं इनके उद्धार के लिए क्या उपाय करूं? इस प्रकार से विचार करते करते उस रात देव शर्मा को नींद नहीं आई। उसने सोचा कि मेरे माता पिता की ऐसी हालत क्यों हुई, इस बारे में मुनि वशिष्ठ ही अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा देखकर मुझे कुछ बता सकते हैं। इसलिए सुबह होते ही देव शर्मा स्नान आदि कार्य से निवृत्त होकर मुनि वशिष्ठ के आश्रम पर पहुंच गया। वशिष्ठ जी ने देव शर्मा को अपने आश्रम में आया देखकर देव शर्मा से पूछा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, किस कारण से आपका हमारे आश्रम में आगमन हुआ है? देखने से आप बहुत दुखी दिखाई पड़ते हो। आपके दुख का क्या कारण है ब्राह्मण श्रेष्ठ? मुनिवर के पूछने पर देव शर्मा ने सारा का सारा पिछला वृत्तांत कह सुनाया। देव शर्मा बोला, हे मुनिवर, मैंने कभी कोई पाप नहीं किया है।
सदैव ही मैंने धर्म के कार्य किए हैं, परंतु फिर भी मेरे माता पिता को ऐसे कष्ट सहने पड़ रहे हैं। कृपया आप अपनी योग शक्ति के द्वारा पता करके मुझे बताइए कि किस कारण से मेरे माता पिता की यह दुर्दशा हुई है। उनकी मुक्ति के लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए? देव शर्मा की यह बात सुनकर गुरु वशिष्ठ ध्यान मुद्रा में लीन हो जाते हैं और उस कुतिया तथा उस बैल के पूर्व जन्म के कर्मों को देखते हैं। वे देव शर्मा को बताते हैं कि तुम्हारे माता पिता ने पिछले जन्म में घोर पाप किए हैं। उसी पाप के फलस्वरूप उनकी ऐसी दुर्दशा हुई है। देव शर्मा बोला, हे गुरुवर, किस पाप के कारण मेरे माता पिता की यह दुर्दशा हुई है? कृपया विस्तार से बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तो तुम ध्यान से सुनो। यह बैल जो तुम्हारे पिता हैं, यह पूर्व जन्म में कुंडी नगर के श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। इन्होंने एक दिन एकादशी का व्रत करके भोजन किया था। एकादशी का व्रत करके इन्होंने दान धर्म भी नहीं किया। इन्होंने द्वार पर आई गायों को कभी भोजन भी नहीं खिलाया। इन्होंने अपने पितरों का श्राद्ध भी विधि पूर्वक नहीं किया। इसके अतिरिक्त इन्होंने मासिक धर्म के दौरान ही तुम्हारी माता के साथ संबंध बनाया था। इसी पाप के कारण इस जन्म में इनको बैल का स्वरूप प्राप्त हुआ है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब तुम अपनी माता के बारे में सुनो। तुम्हारी माता ने मासिक धर्म से होते हुए भी पूजा के लिए भोजन बनाया और रजस्वला होते हुए भी भगवान की पूजा की, भोग लगाया तथा तुलसी को जल चढ़ाया। इसी कारण से तुम्हारी माता को महापाप लगा है। मासिक धर्म के समय स्त्री 3 दिनों के लिए अपवित्र हो जाती है, इसलिए इन 3 दिनों के दौरान स्त्री को पूजा पाठ नहीं करना चाहिए और अपने बाल भी नहीं धोना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसके पति की आयु कम होती है। मासिक धर्म के 3 दिनों में पेड़ पौधों को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। रजस्वला स्त्री के साथ संबंध भी नहीं बनाना चाहिए। जो पुरुष रजस्वला स्त्री के साथ संबंध बनाता है उसे ब्रह्मा हत्या का पाप लगता है। जो रजस्वला के वस्त्रों को स्पर्श करता है उसे भी पाप लगता है। रजस्वला स्त्री के शरीर में 3 दिनों तक ब्रह्मा हत्या का पाप निवास करता है। चौथे दिन वह स्नान करके पवित्र हो जाती है। चौथे दिन स्नान आदि करके रजस्वला स्त्री को अपने पति के मुख का दर्शन करना चाहिए। किसी अन्य पुरुष का दर्शन नहीं करना चाहिए। यदि पति समीप ना हो तो सूर्य देव के दर्शन करना चाहिए। इतना सुनने के बाद देव शर्मा बोले, हे मुनीश्वर, अब आप मुझे मेरे माता पिता की मुक्ति के लिए उपाय बताइए। वशिष्ठ जी बोले, हे ब्राह्मण, अब तुम किसी भी अमावस्या के दिन अपने माता पिता की मुक्ति के लिए श्राद्ध और तर्पण करो तथा दान धर्म करो एवं गाय की सेवा करो। गौ माता को मिष्ठान खिलाओ और परमात्मा से उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करो। इस प्रकार से देव शर्मा यही सारे कार्य करता है, जिसके फलस्वरूप उसके माता पिता को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। प्रिय दर्शकों, वीडियो के इस भाग में हमने आपको बताया कि मासिक धर्म के समय स्त्रियों को कौन से कार्य नहीं करना चाहिए, जिनको करने से उन्हें महापाप लगता है। इसके साथ ही हमने आपको बताया कि यदि कोई पुरुष मासिक धर्म के दौरान किसी स्त्री के साथ संभोग क्रिया करे तो उस पुरुष को ब्रह्मा हत्या का पाप क्यों लगता है। प्रिय मित्रों, वीडियो के अगले भाग में हम आपको बताएंगे कि ऐसा कौन सा श्राप है जिसके कारण स्त्रियों को मासिक धर्म का कष्ट सहन करना पड़ता है। आपसे हमारी प्रार्थना है कि संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे इस वीडियो के भाग 2 को अवश्य देखें। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं वीडियो के अगले भाग में। तब तक के लिए आप सभी को हमारा नमस्कार।